गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैन। ओके, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, हमारा गैमेटोजेनेसिस। ओके, ये सब क्या है? गैमेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, ये सब क्या है? रिप्रोडक्टिव के साइकिल के पार्ट है। ये इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है आपकी बुक में। ओके, ओके, ये इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, जो आएगा निषेचन। और थर्ड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो आएगा आपका भ्रूणीय विकास। ओके, ये पार्ट पढ़ने, जिसमें अभी हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस विच by which gametes are produced by the gonads is called गैमेटोजेनेसिस। ओके, और बोल सकते हैं हम, इट इज द प्रोसेस बाय द प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। जंतु में युग्मकों के निर्माण में युग्मजनन कहते हैं। जो हमारा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनसे ही जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ओके, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, इसमें क्या है? गैमेटोजेनेसिस में हमने 2 पार्ट्स पढ़े, एक मेल गैमेट्स पढ़ा और एक फीमेल गैमेट्स। हमने अभी स्टडी करा, जो मेल गैमेट्स होता है उसका नाम होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होता है उसका नाम होता है ओवम। जो अब इसके ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नॉर्मली हम जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे उनमें स्पर्म और ओवम का बार बार डिस्कशन होगा, क्योंकि इनसे ही हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ पाएंगे। ओके, अब इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस और नेक्स्ट है ओओजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ से फॉर्म हुआ? वो स्पर्म से फॉर्म हुआ। जो हमको स्पर्म मिलता है, तो वो जो मिलता है उसको मैच्योर हो जाता है वो स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है जो ओवम हमारी जो रहती है, इमेच्योर ओवम रहती है, वो जब मैच्योर हो जाती है तो ओजेनेसिस के फॉर्म में हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, ये टू टाइप्स हम गैमेटोजेनेसिस में स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में मतलब हिंदी में युग्मक जनन, और स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में बोलेंगे शुक्राणु जनन, और ओओजेनेसिस को बोलेंगे अंडाणु जनन। ओके, तो हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा आपकी बुक के अंदर, है ना? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि स्पर्म कैसे फॉर्म हुआ। सबसे पहले आपको एक स्पर्मेटोगोनिया दिख रहे होंगे। ओके, फिर ये सब तो क्या कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, हमको ये देखना है, स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है आपको डायग्राम में ये। फिर ये सर्टोली सेल इसको कवर्ड करके रखती है, स्पर्मेटोगोनिया। फिर यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके ऊपर ही जस्ट दिखेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उसके बाद में फर्दर आपको दिखेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, फिर आपको स्पर्मेटिड्स दिखेंगे और स्पर्मेटोजोआस दिखेंगे। क्या होता है? सबसे पहले हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बुक के अंदर, वही मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे? फर्दर डिवाइड होंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, मतलब 1 से 2 डिवीजन होगा। ओके, फिर जो सेल है उनका डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे बनेंगे। और फिर हमारे स्पर्मेटोजोआस मतलब स्पर्म्स हमारे फॉर्म होंगे। ओके, तो यही सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मेटिड्स। तो क्या होगा इसमें, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ओके, द स्पर्म मदर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस फॉर्मेशन। अब क्या होता है इसमें, एक मियोसिस और एक माइटोसिस हम पढ़ चुके हो क्लास 11 में, वो होगा। तो इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन होगा। फॉर्मेशन न्यू सेक्स सेल, तो क्या करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे और न्यू सेल्स बनाएंगे। Some of these cells move towards to lumen seminiferous tubules and enter the growth phase known as primary spermatogenesis। ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इंटर होके एक फेज में जाते हैं जो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड सम सेल प्रोड्यूस दिस वे रिमेन ऑफ देयर ओरिजिनल कंडीशन। और कुछ क्या होती है, ये ओरिजिनल कंडीशन में रहती है, लेकिन सम क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, कुछ तो ऐसी है लेकिन कुछ क्या हो रही है, डिवाइड होके प्राइमरी डिवीजन में जा रही है। ओके, फेज ऑफ ग्रोथ, इन दिस फेज अब क्या होती है, इन फेज की ग्रोथ होती है। जो हमारी प्राइमरी में टूटी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में टूटी, उनकी ग्रोथ होती है। स्पर्मेटोसिस्ट एंड देयर न्यूक्लियाई इन लार्ज इन साइज, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये 1 से 2 हो गए, बड़े हो गए। ओके, नेक्स्ट लास्ट फेज क्या आएगी, सेकेंडरी फेज आएगी इसमें, फेज ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब मैच्योरेशन क्या हो, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट अंडरगो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन विच इज अ रिडक्शन डिवीजन। प्राइमरी सेल में क्या होगा, सब मैच्योर हो गए, फर्स्ट मैच्योरेशन सेल, और फिर उनका फर्दर डिवीजन हुआ एंड 2 डॉटर सेल आर फॉर्म। उनमें क्या होते हैं, 2 डॉटर सेल हो जाती है। वो कैसे होती है, हैप्लॉइड नंबर में होती है। उनको ही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाती है, उनको ही क्या बोलते हैं, डॉटर सेल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बोलते हैं। हिंदी में भी तीनों दे रखी है। फर्स्ट है गुणन प्रावस्था, सेकेंड है वृद्धि प्रावस्था, और लास्ट है परिपक्व प्रावस्था। अब आपको एक डायग्राम द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ इस प्रकार होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस रहते हैं हमारे, स्पर्मेटोगोनिया देखा था हमने, वो इस प्रकार से रहते हैं। फिर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम आपस में कनेक्ट होते हैं और ऐसे फॉर्म में टूट जाते हैं, तो ये 46 होते हैं। ओके, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्या होते हैं, ये फर्दर कनेक्ट होके अलग अलग डिवीजन में हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्मेटिड्स के, जो फर्दर यहाँ पर हमारे स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं। तो इस वे से हमको मिलता है, आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट कहते हैं हमारी प्राइमरी जर्म सेल्स थी विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम में यहाँ पे डिप्लॉयड हो गए, मैंने आपको ऐसे करके समझाया था। फिर क्या है, फर्दर टूटी, और टूट के क्या हुई, कुछ तो मैच्योर फॉर्म में, मैंने आपको बताया था पॉइंट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ तो क्या होती है, मतलब बन जाती है, लेकिन कुछ क्या होती है, डेवलप्ड नहीं हो पाती। तो इस प्रकार ये डेवलप्ड नहीं हो पाई। और देखो सारी डेवलप्ड हो गई, सॉरी सारी डेवलप्ड होती है, और इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो हमने यहाँ पे देखे थे आपकी डायग्राम में, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये ओके। तो ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे डेवलप्ड हो गए हमारे। अब जो एक स्पर्मेटोगोनिया, सिर्फ एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट लिए, ये स्पर्मेटोगोनिया में ले लिया हमने, एक लिया है, तो इनमें से हमने लिया, तो फर्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है उसकी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हुई। हमने पढ़ा अभी, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कैसे हुई, एक्स और एक्स में टूट गए दोनों, 1 से 2 है, 2 हो गए। अब सेकेंडरी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी हुआ था, 1 से 2 में कन्वर्ट। सेकेंडरी में क्या होगी, हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड सेट फर्दर अलग अलग 2 से 4 बन गए। ये स्पर्मेटिड से ये मैच्योरेशन डिवीजन हो गया, और यहाँ से हमको स्पर्म मिल गया, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। ओके, तो ये हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। यहाँ पर आपको दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मोफोरसिस स्पर्मेटिड्स, जो हमारे यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ और ये मिल रहे हैं, उसका फॉर्मेशन बताया है। और ये जो यहाँ पर इसको बनाने की प्रोसेस थी, वो हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में पढ़ ली।
अब जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो हमको स्पर्म मिल रहा है उसकी प्रोसेस है, जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है स्पर्मेटोजिनेसिस होती है और नेक्स्ट है स्पर्मिनेशन। ओके, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड्स इंक्रीज लेंथ वाइज इन साइज। ओके, स्पर्मेटिड्स है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। ओके, इसमें क्या रहते हैं, कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, तो वो क्या होते हैं, वहीं रह जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पर्मेटोजोआस आर देन नाउ द स्पर्म। स्पर्मेटोजोआस से क्या बनता है, स्पर्म्स बनता है। स्पर्मेटिड्स form as the result maturation division are like typical haploid animal cell। ओके, ये मैच्योर डिवीजन होता है, वो टिपिकल होता है हैप्लॉइड एनिमल सेल में। एंड इन दिस फॉर्म कैन नॉट फंक्शन एज मेल गैमेट, और ये क्या करता है, मेल गैमेट में फंक्शन नहीं कर पाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस अ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इज कन्वर्ट इनटू मोटाइल स्पर्म बाय फॉलोइंग चेंज। तो इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेंथ वाइज चेंज आ जाते हैं और डीएनए का भी चेंज आ जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या है, स्पर्म फॉर्म करने की प्रोसेस है। ये यहाँ पे वही दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म स्पाइरल फॉर्म्ड अराउंड द एक्सेल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इन सब के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या रहता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआंस। ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि नॉर्मली आपको गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में आ जाता है, और इसको एक्सप्लेन तो करना ही है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर्स भी बनाना आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट होता है एक्रोसोम। ओके, ये फर्स्ट पार्ट होता है टू इंटर टू ओवम। ओके, ये स्पर्म का फर्स्ट पार्ट होता है, और ये होता है आपका हेड ये पूरा पार्ट है, ये जिसको बोलते हैं हेड। और ओके, ये मिडिल पार्ट है और ये टेल है आपकी। ओके, तो ये जो हेड रहता है इसके अंदर सब न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ओके, ये एक्रोसोम होता है, और इसके अंदर जो भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट होते हैं। और ये नेक है आपका, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये नेक होता है, और ये टेल होता है। ओके, और ये एक्सियल फिलामेंट होता है, और ये रिंग सेंट्रोलिस होती है। इसमें आपको बताया गया है, इसके कुछ पार्ट आपको डिस्कस किए गए हैं, 4 पार्ट है। फर्स्ट जो हेड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, द हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज ऑलमोस्ट ओव्यूल, गोल होता है। इट कंसिस्ट कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस विथ स्मॉल वैक्यूल एंड एक्रोसोम ओवर द न्यूक्लियस लाइक अ कैप, ये कैप की तरह होता है। ओके, उसकी तरह होता है, छोटा सा होता है, वैक्यूल जैसा होता है। द एक्रोसोम इज फॉर्म ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये किससे बना रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना रहता है। इट हेल्प्स स्पर्म टू पेंट्रेट थ्रू द एग मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, एग मेम्ब्रेन तक जा सके, इंटर हो सके, इसलिए इसका मुंह ओव्यूल जैसा होता है। एंड द इंटर साइटोप्लाज्म बाय इट्स टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम कॉल्ड हेडुलुरोनिडिस, इसको ही क्या बोलते हैं, जो मतलब एग, जो ओवम होता है, एग होता है, उसमें फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म और टिश्यू, इन सबको, एंजाइम को, उसको बोलते हैं हेडुलुरोनिडिस। सो एक्रोसोम इज अ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम्स होता है। ये जो एक्रोसोम होता है, जो हमने यहाँ पे देखा था, इसमें एक्रोसोम पाया जाता है वैक्यूल की शेप में, जो मैंने डायग्राम में बताया था उसके अंदर। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है लाइसोसोम, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं कुछ, मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं जनरली लॉन्ग होते हैं, नेरो होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और कंडेंस्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑफ स्पर्मेटिड एंड लूज ऑफ आरएनए, और किसको लूज करते हैं, आरएनए न्यूक्लियोलस और एसिडिक प्रोटीन को लूज करते हैं अपने अंदर से। ठीक है,
अब इसकी नेक पे आ जाते हैं। नेक, ये वाला पार्ट होता है नेक। Neck, it is the shortest segment of sperm and that connect head and middle piece. कनेक्ट करता है हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करता है। नेक कंटेन 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक तो प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रोइड। ये एक दो दिख रहे हैं, इनको बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी ऑफ स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। मिडिल पीस कंसिस्ट ऑफ एपिकल पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट। ये किससे बना रहता है? एक्सियल फिलामेंट से बना रहता है। और कॉलोइड स्पाइरल शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर शीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, ये होता है हमारा मिडिल पीस। और लास्ट है हमारा टेल। ये क्या होता है? इट इज लॉन्ग सेगमेंट ऑफ स्पर्म होती है, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ये किससे बनी रहती है? जो सेंट्रल में एक्सियल फिलामेंट होता है, इससे ही बनी रहती है। थिन लेयर होती है, साइटोप्लाज्म की होती है ये थिन लेयर। आउटर स्मूथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर आउटर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द एक्सियल फिलामेंट इज फॉर्म्ड ऑफ 9 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड पेयर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो रहते हैं ये 9 पेयर्स में रहते हैं, 9 दिखते हैं अपन को, यहाँ पे नहीं दिख रहे। ओके, ये पेयर्स में होते हैं, जो किसके बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये आपका होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो आपको याद भी करना है, उसके पॉइंट्स भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपको इसको अच्छे से याद करना है। और ये हमारा फर्स्ट टाइप था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे ओओजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ओओजेनेसिस, अंडाणु जनन।